हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मास्टरी में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाला है क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं। तो उसी प्रश्न को, वैसे ही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी के पास 36 नंबर प्रश्न है। इसके पहले वाले एक वीडियो में, एक पार्ट में हम लोग 1 से 35 तक प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम सभी लोग 36 से यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने। तो जो वस्तु होता है, अगर उसको समान आकार का बनाना है और उल्टा बनाना है तो उसे हम लोगों को वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 37 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। तो जो तारे टिमटिमाने का कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 38 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या 1/6 सेकेंड या 1/18 सेकेंड। तो जो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है वो होता है 1/10 सेकेंड। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं ह्रासित या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा एवं ह्रासित होता है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो जो लेंस में होता है वो आवर्धन कितने के बराबर होते हैं। तो आप सभी को पता है कि v/u लेंस में होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही दर्पण होता है तो आवर्धन माइनस के बराबर होता है, माइनस के v/a हो जाता है। अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, एक AMU बराबर होता है कि एक AMU कितने के बराबर होता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक AMU एक 1 मीटर एंगस्ट्रॉन्ग है, सॉरी फ्रेंड्स 1 मीटर एंगस्ट्रॉन्ग है, तो वो होगा 10⁻⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग की। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में या इनमें सभी में। तो जो डीजल का उपयोग होता है वो इन सभी में होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर, सोने की परमाणु संख्या क्या है। तो आप सभी लोगों को ये तो ज्ञात होना चाहिए कि सोने के परमाणु संख्या 79 होता है। सोना और चांदी का ये दोनों के परमाणु संख्या आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। सोना, चांदी और पारा, इन तीनों का परमाणु संख्या पूछता रहता है। अगला नंबर 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड की क्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो जो यहाँ पर अवक्षेपण होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करता है। अगला नंबर 46 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो हमेशा 2 होती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7। तो जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा जो होता है उसका pH मान 5.6 से कम होना चाहिए, क्योंकि 7 से अधिक जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा और 7 से कम होना चाहिए अम्ल के लिए। अगला नंबर 48 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 49 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। इस्पात, पीतल, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है उसके लिए हम सभी लोगों को नरम लोहे का उपयोग किया जाता है।
अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, जो कि विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। ये ओम का नियम और ओम के नियम की परिभाषा 2 नंबर में ये दोनों प्रश्न भी आई है, ये आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर की, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक वो होता है वो वोल्ट होता है और इसे V से रूपांतरित करते हैं। अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर एमीटर का प्रतिरोध होता है। जो एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? तो 53 नंबर का प्रश्न हो जाएगा बहुत छोटा होता है। जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। अगला नंबर 54 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये पिछली पेपर में भी आया है और आप लोगों में भी आने की ये बहुत ज़्यादा संभावना, ये बहुत ज़्यादा VVI है, इसे हमेशा आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी दोनों से होता है, तो विकल्प नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमेशा कूलाम होता है, तो विकल्प नंबर D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 57 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु? तो 57 नंबर क्वेश्चन में धातु जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अगला नंबर प्रश्न 58 नंबर है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन करना, संक्षारण, गैल्वनीकरण या विद्युत अपघटन? तो जो लोहा पर जिंक लिपा जाता है उसे गैल्वनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, तो विकल्प नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4 या N2O? तो जो CH4 है ये हमेशा सहसंयोगिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमेशा सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अगला नंबर 60 नंबर प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का या 15 कैरेट का? तो जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो हमेशा 22 कैरेट का होता है, उसमें 2% अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। निम्न 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन या ब्रोमीन? तो जो आर्गन है वो उत्कृष्ट तत्व वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला नंबर प्रश्न है 62 नंबर, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, डेल्यूरीमीन? तो जो कांसा होता है, सीसा, वो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। अगला नंबर 63 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2 होता है, जो कि विकल्प नंबर B में दर्शाया गया, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, ये हमेशा आते रहते हैं फ्रेंड्स, इसे भी याद कर लेना है, वेरी ये इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर 64 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? तो अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, तो जल तो नहीं है लेकिन लवण है, तो विकल्प नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 65 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा? तो जो श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं वो CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों होते हैं, तो विकल्प नंबर D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स
तो अगला नंबर प्रश्न है 68 नंबर, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में, या फिर अंडाशय में, या वर्तिकाग्र में, या पत्तिये में? तो जो परागकण होते हैं वो हमेशा परागकोश में बनते हैं। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या एक कोशिकीय पौधे में? तो जो चालनी नलिकाएं होती है वो हमेशा जंतुओं में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 70 नंबर प्रश्न है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशीय कोशिका, न्यूरॉन, या मास्टर सेल? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चालनी जो नलिकाएं पाई जाती है वो हमेशा फ्लो में पाई जाती है। विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प इसका ए नहीं होगा। अगला नंबर 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में? तो जो अंडाणु होता है वो फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न में वनस्पति तेलों में होती हैं। तो वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 74 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं? तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि ब्यूटेन के 2 समवायी संभव हैं। अगला नंबर 75 नंबर प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्ववर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान? तो जो मेंडलीव के आवर्त नियम थे उसमें परमाणु द्रव्यमान इसमें माना गया था इसका वर्गीकरण के लिए, इसीलिए इसका मेंडलीव का गलत हुआ था और मोसले का आया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 76 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात पूछता है और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, जहाँ पर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 होता है। तो इसका 1:3 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ पर एथेन है, एथाइन है, एथेनॉल है और मेथेन है। तो जो एथेनॉल होता है जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं पीने वाला, वो हमेशा कमरे के ताप पर द्रव होता है। 78 नंबर प्रश्न, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधका अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अप्रूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, या इनमें सभी? तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कार्बन के ही अप्रूप है। 80 नंबर प्रश्न है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समवायी, अपरूप, उत्प्रेरक, या बहुलक? तो समवायी जो होते हैं वो एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं। इस तरह हमारे टोटल 80 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आप सभी लोगों को 1 से 35 तक के प्रश्न देखते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप सभी लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।